वेंकटेशाय नमो नमः। श्री जानकी वल्लभे विजते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। जब श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में पहुँचे, वहाँ पर चित्रकूट में, और उन्होंने लक्ष्मण जी को कई सारी कहानियाँ सुनाई, तो वहाँ पर काफ़ी समय बीत जाने के बाद उस कुटी में सूपनखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। उस पंचवटी में सूपनखा नाम की रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई और काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही नरों की, जिम रभिमनि द्रव रभ ही बिलो की। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुण, सूपनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य या कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतिमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि पा जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोम सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर मुस्कुरा कर वचन बोलती है, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने यह संयोग या जोड़ा बहुत विचार करके रचा है। ममे अनुरूप पुरुष जग माही, देखहूँ खोज लोक तेहूँ नाही, ताते अब लग रहा कुमारी, मनु माना कछु तुम्हारी निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं, मैंने तीनों लोक में खोज कर देख लिया है। इसी से मैं अब तक कुमारी हूँ, अविवाहित हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन माना और चित्त ठहरा है। सीतई चितई कहीं प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जाई, प्रभु विलोक बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से कहते हैं, सुंदर सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख नहीं होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फलता है, उन्हीं पर सब जचेगा, सब फबेगा। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नब दुहि दूध चहत न प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जैसे जुआ या शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्याभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुन फिर राम निकट सोवाई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुर पठाई, लक्ष्मण ने कहा तो ये सो बरई, जो तन रोड़ लाज परिहरई। वह लौट कर फिर राम के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुमको बरेगा, वही तुमसे शादी करेगा। तब खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई, सीतई सबय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वो खिसियाई हुई गुस्से में होकर श्री राम के पास गई। उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रामनाथ ने रघुनाथ ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति राघवसो, लक्ष्मण अति लांघवसो,
नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहाँ, मनो चिनौती दीन। लक्ष्मण ने बड़ी फुर्ती से उसके बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे हो। नाक कान बन भई बिकरारा, जन सब फैल गे रुकै धारा, खरदूषण पही गई बिल पाता, खरदूषण पही गई बिल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, है भाई, तुम्हारे पौरुष और वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तहीं पूछा सब कहे सब बुझाई, जा तुधान सुन सेन बनाई, दाय निश्चर निकर बरूथा, जनु सपच्छ का जल गिर जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड और झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वत का झुंड दौड़ रहा हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध थर घोर अपारा, शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप सुत नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए अनेकों प्रकार के सूरतों के हैं, वे अपार हैं। अनेकों प्रकार के असंग भयानक हथियार धारण किए हुए उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमृत होय भयकारी, गनहीन मृत्यु भी बस सब जारी, घर जहीं तर जहीं गगन उड़ाही, देख कटुक भट यति बहरचाही। अनगिनत भयंकर शकुन हो रहे, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ नहीं गिनते। गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। को कहा, जियत धरऊं दो भाई, धरि मारऊं ते लेऊं छड़ाई, धूर पूरी नभ मंडल राहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल दूर से भर गया। तब श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, ले जान कहीं जाहु गिरिकंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर, रहूं सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सरधुन पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले। देखी राम रिपु दल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई, यह देखकर श्री राम ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। मंगल भवन मंगल हारी, दबहु दशरथ यजिर बिहारी, को दंड कठिन चढ़ाय सिर जट झूठ बांधत सो क्यों, मरकत सायल पर लरत दामनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों, कटिकसी निशंग विशाल भुज गही चाप बिसक सुधारि कै, चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि कै। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि या पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बगमेल धरहूँ धरहूँ धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल, रबही घेरत धनुष। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य या उदयकालीन सूर्य को अकेला देकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेता है। प्रभु बिलो की सर सकही न डारी, थकति बई रजनी चरधारी, सचिव बोले बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरदूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है, मांगे असुर सुर
नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देख नहीं अति सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले, पर ये सब भाइयों, हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनी की अनुकुरूप, यद्यपि भगनी की निकुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहूँ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। सिपाही हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहूँ, तासु बचन सुनिया तुरयावहूँ। दूतैं कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा ये कथन तुम लोग सुनो, उसे सुनाओ और उसका वचन या उत्तर शीघ्र लेकर। जब दूतों ने जाकर संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा, उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर बोले, हम छत्री मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सुन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं, बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मन जो धनुज कुल घालक, मुनिपालक खल सालक बालक। जो न होय बल घर फिर जाहूँ, समर विमुख मैं हतऊ न काहूँ। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता हूँ। रन चढ़ करही कपट चतुराई, रूप पर कृपा परम कदराई। दूत ही जाय तुरत सब कहाऊँ, सुन खर दूषण उड़यति दहाऊँ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना या दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें, जिन्हें सुनकर खर दूषण कर हृदय तंद जल उठा। उर्दहे वो कहेऊ कि धरहूँ धाय विकट भट रजनी चरा। सर चाप तो मर शक्ति शूल, कृपा पारिग पर सुधरा। प्रभु की न धनुष टकोर, प्रथम कठोर गोर भया वहाँ। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल गया। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, उसको कैद कर लो। भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल सांग बरछी कृपाल परगी और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयंकर टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाय, जानि सबल यारीति। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम, करी काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुन छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर ने उनके हथियार को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, तब चले बाण कराल। हुंकरत जन बहुब्याल, को पौ समर श्री राम चले। बिसक निशित निकाम। तब भयासण बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़े। अवलोकि खर तर तीर, मुरि चले निश्चर वीर। भय क्रुद्धति नव भाई, जो भागीरन ते जाई।
अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर चले। तब खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले। खर, दूषण और त्रिशिरा ये तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तही बधब हम निज पानी, फिरे मरन मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथ बंद करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस दौड़ पड़े, लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियार से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोप जानी, प्रभु धन सुसर संगनी। चाड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर धनुष से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। पुरसी सबुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। चेक करत लागत बाण, धन परत कुदर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ, पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। बट कटत तत तन संत खंड, पुनि उठत करि पाषंड। न बेउड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उड़ जाते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं, बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। कग कंक काक सगाल, कटि कहीं कठिन कृतराल। चील या क्रौंच, कौवे, पक्षी और सियार कठोर भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कट काटा ही जाम्ब कबूत प्रेत, पिशाच खर पर संचही। बेताल वीर कृपाल ताल, बजाई जो गनि नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंडही, बंटही के उर्बिज सिरा। जहाँ ता परही उठिल रही धर धरु, धरहु करही भयंकर हीरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे और योगनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष, स्थल, भुजा और सिर के टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं, लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो कर भयंकर शब्द कर रहे हैं। अंतावरहि गई उड़त गीद, पिशाच कर गई धावहि। संग्रामपुरवासी मनहु बहुबाल, गुड़ी उड़ावहि। मारे पछारे उर्बिदारे, विपुल बट कहरत परय। अवलोकि निज दल विकल बट, तिसराधिकर दूषण फिरय। आतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं, उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। पड़े करा रहे अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर पर सुशूल, कृपान एक ही बारही। करि कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महुरि पुसर, निवारि प्रचारि डर सायका। दस दस बिसक उर मांझ मारे, सकल निश्चर नायका। अनगणित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रामचंद्र श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर ऊपर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठे भट बीरत मरत, न करत माया यति घनी। सुर डरत 14 सरस प्रेम, विलोक एक अवध धनी। सोने मुनि सभय प्रभु देखी, माया नाथ यति को। कौतुक करयो दे कहीं परस पर, राम करि संग्राम। रिपुदल
लहरी मारायो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते, फिर उड़कर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता ये देखकर डरते हैं कि प्रेत या राक्षस 14,000 और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिसे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजही, पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसको मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते जाते हैं और मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षति बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान, आसुतित करि करि सब चले, शोभित विविध विधान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमान पर चढ़ के सुशोभित होकर चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।